ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। ओम इंद्रियाणि परन्नाहुरेन्द्रियेभ्यो परं मनः मनसस्तु परं बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंद्रिय मानंकु स्थूल शरीर अपेक्षा श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म बोली कहती। इंद्रिय मानंक ठारू मन श्रेष्ठ, मन ठारू बुद्धि श्रेष्ठ और जहा बुद्धि ठारू अत्यंत श्रेष्ठ ता हेउची आत्मा। इंद्रिय मानंकु स्थूल शरीर ठारू श्रेष्ठ बोली जहा कहा जाए ताहाकु केउ आधार उपरे स्वीकार करा जाई पारे। कष्टोपनिषदरे शरीर को रथ और इंद्रिय मानंकु घोड़ा बोली कहा जाइछि। रथ ठारू घोड़ा श्रेष्ठ और चेतनशील अटे एवं रथ को घोड़ा निजर इच्छा अनुसार नहीं जाई पारे। सेहीपरि इंद्रिय माने स्थूल देह को जेणे इच्छा तेणे नहीं जाई पारंती। तेणु सेमाने स्थूल देह ठारू अधिक बलवान और चेतनशील अटंती। स्थूल देह को देखी हुए किंतु इंद्रिय मान को देखी हुए नहीं। तेणु सेमाने स्थूल देह ठारू मध्य सूक्ष्म अटंती। या छड़ा स्थूल शरीर ठारू इंद्रिय मानंकर श्रेष्ठता सूक्ष्मता एवं बलवत्ता प्रत्यक्ष देखा मध्य मिले। कठोपनिषद रे कहा जाइछि जे इंद्रिय मानंक ठारू अर्थ श्रेष्ठ, अर्थ ठारू मन श्रेष्ठ, मन ठारू इंद्रिय बुद्धि श्रेष्ठ, बुद्धि ठारू महत्व श्रेष्ठ, महत्व ठारू अव्यक्त श्रेष्ठ एवं अव्यक्त ठारू पुरुष श्रेष्ठ। एई पुरुष ठारू श्रेष्ठ और सूक्ष्म होई आउ किछि नाही। यह समस्तंकर अंतिम सीमा ओ यह ही परम गति। किंतु एठारे भगवान अर्थ महत्व एवं अव्यक्तर नाम भी नहीं नाहंती। यार अभिप्राय कौन? भगवान एठारे यही प्रकरण रे वर्णना सारांश रूप रे कहिचंती। तेणु सेई तीनोटीर नाम नहीं नाहंती। कारण काम को मारिबा पाई अर्थ महत्व ओ अव्यक्तर श्रेष्ठता प्रतिपादन करिवारे कौनसी आवश्यकता नहीं। केवल आत्मार महत्व देखाई देवा यथेष्ट। कठोपनिषदर इंद्रिय मानंक अपेक्षा अर्थ मानंक श्रेष्ठ बोली किपरि कहा जाइछि। सेठारे अर्थ शब्दर अभिप्राय पंचतंत्राय। तंत्रात्र माने इंद्रिय मानंक अपेक्षा सूक्ष्म। तेणु सेमानंकु श्रेष्ठ कहवा उचित होइछि। एठारे भगवान इंद्रिय मानंक अपेक्षा मन को ओ मन अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ और सूक्ष्म और बलवान बोली कहिसंती। किंतु द्वितीय अध्याय रे कहिसंती यत्न करुथिबा बुद्धिमान पुरुषंक मन को ओ प्रमथ नो स्वभाव जुगुत इंद्रिय माने बलपूर्वक हरण करि निहंती। आउरी मध्य कहा जाइछि जे विषय मानंकरे विचरण करुथिबा इंद्रिय मानंक मध्यरु जहा सहित मन रहे सेई गोटिक इंद्रिय भी मनुष्यर बुद्धि को हरण करि निए। यही कथा द्वारा मन अपेक्षा इंद्रिय मानंकर प्रबलता सिद्ध हेउची एवं बुद्धि अपेक्षा मन सहायतार इंद्रिय मानंकर प्रबलता मध्य सिद्ध हेउची। तेणु एठारे पूर्वापर विरोध रहिथिबा परि प्रतीप हेउची। यार समाधान करिवा उचित नुहे कि कठोपनिषद रे रथ दृष्टांत द्वारा यही विषय भल भाव रे बुझाई दिया जाइछि। सेठारे कहा जाइछि आत्मा रथी बुद्धि ताहार सारथी
शरीर रथ मन हेउछि लगाम इंद्रिय माने घोड़ा एवं शब्दादि विषय ही मार्ग यद्यपि वास्तव रे सारथी रथींक अधीन लगाम सारथींक अधीन एवं घोड़ा लगामर अधीन हेबा ठीक तथापि जहांकर बुद्धि रूपक सारथी विवेक ज्ञान रे सर्वथा शून्य जहांकर मन रूपक लगाम नियमानुसारे धरा होई नाही सेई जीवात्मा रूपक रथी को इंद्रिय रूपक घोड़ा माने उच्छृंखल होई दृष्ट घोड़ांक परि बलपूर्वक विपरीत मार्ग रे टाणी नहीं ताहाकू गातरे पकाई दियंती एथिरु प्रमाणित हैला जे पर्यंत बुद्धि मन और इंद्रिय मानक उपरे जीवात्मार अधिपत्य प्रतिष्ठित न होईची से पर्यंत से निजर सामर्थ्य को भूली जाई सेमानंक अधीन होई रही जाए से पर्यंत इंद्रिय माने मन और बुद्धि को धोखा देई समस्त को बलपूर्वक विपरीत मार्ग रे टाणी नियंती अर्थात इंद्रिय माने प्रथमे मन को विषय सुखर प्रलोभन देखाई तांको निजर अनुकूल कराई दियंती मन और इंद्रिय माने मिसी बुद्धि को निजर अनुकूल कराई नियंती ओ ए समस्ते मिसी आत्मा को मध्य निजर अधीन कराई नियंती किंतु वास्तविक इंद्रिय मानक अपेक्षा मन और मन अपेक्षा बुद्धि और समस्त अपेक्षा आत्मा बलवान अटे तेणु सेठरे कुहा जाइछि जे जहांकर बुद्धि रूपक सारथी विवेकशील मन रूपक लगाम जहांकर नियमानुसारे निजर अधीन जहांकर इंद्रिय रूपक घोड़ा माने मध्य भल घोड़ा परी बस हो जाती तथा एपरी मन और बुद्धि और इंद्रिय थिबा पवित्रात्मा मनुष्य सही परम पद को प्राप्त होती जेउठा को लागी चली गले आ फेरी आसीबा को पड़े नाही गीतारे मध्य कुआ जाइछि जे मन बुद्धि और इंद्रिय मानंकु जय करुथिबा निजर आत्मा मित्र अटे एवं मन बुद्धि और इंद्रिय मानंकु जय करि नथिबा आत्मा शत्रु समान अटे एणु जय करा जाई नथिबा इंद्रिय माने मन और बुद्धि अपेक्षा वस्तुत दुर्बल हेले मध्य प्रबल हो जाती यही अभिप्राय द्वितीय अध्याय रे भी कहा जाइछि एवं एठारे ताहार वास्तविक स्थिति कथित होइछि तेणु कौनसी पूर्वपर विरोध नाही एठारे परतः पदार्थ अत्यंत श्रेष्ठ करा जाइछि यार अभिप्राय कौन कठोपनिषद रे जेउठारे यही विषय आसीछि सेठारे महत्व को बुद्धि ठारू श्रेष्ठ अव्यक्त को ताहाठारू श्रेष्ठ एवं पुरुष को अव्यक्त ठारू मध्य श्रेष्ठ बोली कहा जाइछि तथा यहाँ मध्य कहा जाइछि जे यहाँ ही पराकाष्ठा अर्थात श्रेष्ठतर अंतिम सीमा या ठारू श्रेष्ठ होई आउ किछि नाही श्रुतिर यही भाव को स्पष्ट रूपे देखाई देबा पाई एठारे परतः अर्थ अत्यंत श्रेष्ठ करा जाइछि आत्मा समस्तंकर आधार कारण प्रकाशक और प्रेरक तथा सूक्ष्म व्यापक श्रेष्ठ एवं बलवान होइतिबारु ताहाको अत्यंत श्रेष्ठ कहिबा उचित होइछि एठारे कामर प्रकारण चलीछि आग श्लोकरे मध्य काम को मारिबा पाई भगवान कहिछन्ति एणु यही श्लोकरे आसीथिबा स को कामर वाचक बोली मानि नेले क्षति कौन एठारे काम को मारिबार प्रकरण अवश्य चलीछि किंतु काम को श्रेष्ठ कहिबार प्रकरण नाही ताहाकू मारिबार शक्ति आत्मा ठारे रहिछि मनुष्य जदि निजर आत्मबल को बुझीजिवो तेबे से सहजरे बुद्धि और मन और इंद्रिय मानक उपरे निजर पूर्ण अधिकार स्थापन करी काम को मारी दे पारिबो
एई कथा बुझाई देबा निमंते भगवान एई श्लोकटी कहिसंती जदि इंद्रिय मन और बुद्धि ठारू काम को अत्यंत श्रेष्ठ बोली मन करा जीवो तेबे सेमानंक द्वारा काम को मारिबा कथा कहिबा असंगत हेबो। यहा व्यतीत सपदर अर्थ काम बोली मानि नेले ताहा कठोपनिषद रे दिया जाइथिबा वर्णनार मध्य विरुद्ध हेबो। तेणु एठारे सपद कामर वाचक नुहे। द्वितीय अध्याय रे जाहाकू लक्ष्य करी कहा जाइछि रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते सपदटी हेउछि सेई परतत्वर अर्थात नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप परमात्मांकर वाचक। वर्तमान भगवान पूर्व श्लोक वर्णानुसार आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बोली जानी काम रूपी शत्रु को मारिबा निमंते आज्ञा देइछन्ति। एवं ओं परमात्मने नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुंग महाबाहो कामरूपं दुरासदम। एपरि भावरे आत्मा को बुद्धि ठारू महत अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ बोली जानी एवं बुद्धि द्वारा मन को वश करी हे महाबाहु तुम्हें यही काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारी दियो। एठारे आत्मा को बुद्धि ठारू श्रेष्ठ बोली जानी काम को मारिबा पाई कहिबार अभिप्राय कौन? मनुष्यर ज्ञान और अनादि कालरू अज्ञान द्वारा आवृत होई रहिछि तेणु से निजर आत्मस्वरूप को भूली जाइछि। स्वयं सबुठारु श्रेष्ठ होई मध्य निजर शक्ति को भूली काम रूपक शत्रुर वश होई रहिछि। लोक प्रसिद्धि एवं शास्त्र मानकरु शुणी मध्य लोके आत्मा को सबुठारु श्रेष्ठ बोली मानु नाहंती। जदि आत्मस्वरूप को भल भाव रे बुझी पारिबे तेबे राग रूपक काम अति सहज रे नाश होई जिवो। अतएव आत्मस्वरूप को भल भाव रे जानिबा ही यहाकू मारिबार प्रधान उपाय। तेणु भगवान आत्मा को बुद्धि ठारू मध्य अत्यंत श्रेष्ठ बोली जानी काम को मारिबा पाई कहिसंती। आत्मतत्व अत्यंत गुढ़ महापुरुष मानक द्वारा बुझाई दिया जाई पारे मध्य केवल कौनसी सूक्ष्मदर्शी मनुष्य यहाकू बुझिबा को सक्षम होई पारे। कठोपनिषद रे कहा जाइछि समस्त भूतंक मध्य रे छपी रहितिबा ए आत्मा लोकमानंक प्रत्यक्ष हुए नाही। केवल सूक्ष्मदर्शी पुरुष अत्यंत तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आत्मा को प्रत्यक्ष करि पारंती। प्रश्न एठारे केउ कारणरू आत्मा नम्र अर्थ मन और आत्मार अर्थ बुद्धि करा जाइछि। शरीर और इंद्रिय मन बुद्धि और जीव एही समस्तंकर वाचक हेउछि आत्मा। सेमानंक मध्यरु सर्वप्रथम इंद्रिय मानंक वश करिवाकू 41 श्लोक रे कहा जाइछि। शरीर को तो इंद्रिय मानंकर अंतर्गत बोली गणा जाए। जीवात्मा और स्वयं वशकारी अटे। वर्तमान बाकी रहिला मन और बुद्धि। बुद्धि को सबुठारु बलवान बोली कहा जाइछि। एणु बुद्धि द्वारा मन को वश करा जाई पारे। तेणु आत्मानमर अर्थ मन और आत्मार अर्थ बुद्धि को करा जाइछि। बुद्धि द्वारा मन को वश करिवार रीति कौन? भगवान षष्ठ अध्याय रे मन को वश करिवार दुईटी उपाय कहिसंति यथा अभ्यास और वैराग्य। प्रत्येक इंद्रिय विषय रे मनुष्यर स्वाभाविक राग द्वेष रही थाए। विषय मानक सहित इंद्रिय मानकर संबंध हेबा ओ समय रे जेते बेले राग द्वेषर अवसर आसे सेते बेले सावधानता पूर्वक बुद्धि द्वारा विचार करी
राग द्वेषर वश न हेबाकू चेष्टा कले धीरे धीरे राग द्वेष कम होई शेष रे नष्ट हो जाए। एठारे बुद्धि द्वारा विचार कर इंद्रिय मानक भोग रे बारंबार दुख और दोष देखी मन रे सेथि प्रति अरुचि जनाइबार नाम होची वैराग्य एवं व्यवहार काल रे स्वार्थ त्याग करने को ओ ध्यान समय रे मन को परमेश्वर चिंतन रे लगाइबाकू चेष्टा करिवार ओ मन को भोग और प्रवृत्ति हटाई परमेश्वर चिंता रे बारंबार लगाई रखिबार नाम होची अभ्यास। आत्मा जदि स्वयं सबुठारु अधिक प्रबल तेबे बुद्धि द्वारा मन को वश करी काम को मारिबा पाई भगवान किपरि कहउछंती आत्मा कौन निजे काम रूपी घोर शत्रु को मारी दे पारिबो नाही। अवश्य आत्मार बल अनंत से काम को मारी दे पारे। वस्तुत आत्मार बल लाभ करी समस्ते बलवान और क्रियाशील होती किंतु से निजर अनंत बल को भूली जाती और जेपरि प्रबल शक्तिशाली सम्राट अज्ञानवशत निजर बल को भूली जाई निज अपेक्षा सर्वथा बलहीन सामान्य चाकर बाकर को अधीन होई सेमानंकु ही से हम मिलाई दियंती सेहीपरि आत्मा मध्य निजर बुद्धि मन और इंद्रिय मानक अधीन होई काम प्रेरित उच्छृंखलतापूर्ण मनमुखी कार्य सेमानंकु मुक अनुमति दे दिए। यह द्वारा से बुद्धि और मन इंद्रिय मानक सेठारे छपी रहितिबा काम जीवात्मा को विषय मानकर प्रलोभन देखाई संसार रूपक जाल रे छंदी दिए। जदि आत्मा निजर स्वरूप को बुझी निजर शक्ति को चिन्ही बुद्धि और मन इंद्रिय मान को संयत करिदेव एवं सेमानंक मन इच्छा कार्य करिवार अनुमति न देई चोरंक परि छकी बसिथिबा काम को बलपूर्वक दूर करिदेबा को आज्ञा देदेव। तेबे बुद्धि और मन इंद्रिय मानकर शक्ति नाही जे सेमाने ताहा अमान्य करि पारिबे एवं कामर सामर्थ्य नाही जे से क्षणक पाई मध्य तिष्टि जाई परिबे। सेथिरे यह एक आश्चर्य कथा जे आत्मा द्वारा सत्ता श्रुति और शक्ति पाई ताहारी बल रे बलियान होई सेमाने ताकू दबाई रखी निज मन इच्छा काम करुछंती। अतएव आत्मा निजर स्वरूप और शक्ति को चिन्ही बुद्धि और मन और इंद्रिय को वश करवा आवश्यक। काम एमान को धरी रखे ओ एमाने उच्छृंखल हुअंती तेणु एमान को वश करदेले काम सहजरे मरीजिव। काम को मारिबा निमंते अक्रिय आत्मा पाई वस्तुत्व यही उपाय। तेणु बुद्धि द्वारा मन को वश करी काम को मारिबा को कहा जायछि। काम रूपक शत्रु को दुर्जय बोली कहिबार अभिप्राय कौन? कामर वस्तुत कौनसी बल नाही। आत्मार बल रे बलवान होइथिबा बुद्धि मन और इंद्रिय मानक मध्यरे रहिबाकू स्थान पाई जाइथिबारु से सेमानक बल रे बलियान होइथाय। पुणी जे पर्यंत बुद्धि मन और इंद्रिय निज वशरे नाहंती से पर्यंत सेमानक द्वारा आत्मार बल काम को मिलुथाय। तेणु काम अत्यंत प्रबल बोली मने हुए एवं सेथिपाई तांकु दुर्जय बोली कहा जायछि। किंतु कामर ही प्रबलता केवल से पर्यंत रहे जे पर्यंत आत्मा निजर स्वरूप को चिन्ही बुद्धि मन और इंद्रिय को निजर वश करी न थाए। एठारे महाबाहु संबोधन केउ अभिप्राय रे करा जायछि? महाबाहु शब्द विशाल भुज युक्त बलवानक वाचक एवं यह एक सूर्य सूचक शब्द। भगवान श्री कृष्ण काम को दुर्जय बोली कहती ताहाकू मारिबार आज्ञा देवार बेले अर्जुन महाबाहु बोली संबोधन करी
तांकु आत्मार अनंत बल सम विषय स्मरण कराई देइछन्ति एवं ता संगे संगे सूचाई देइछन्ति। मु समस्त अनंत अचिंत्य दिव्य शक्ति मानकर अनंत भंडार मोर शक्तिर क्षुद्रादपि क्षुद्र अंश मात्र पाई देवता ओ लोकपाल माने समस्त विश्व संचालन करती एवं मो शक्तिर अत्यंत क्षुद्र अंशटीए पाई मध्य जीव अनंत शक्ति युक्त हो जाई पारे। से दिव्य शक्ति भंडार स्वयं मु जेते बेले तुमको काम को मारिबार समर्थ और शक्ति संपन्न भावी आज्ञा देउछि सेते बेले काम जेते बड़ दुर्जय और दुर्वत्स शत्रु होई थाउ ना कहीं तुमे अति सहजरे ताकू मारी देई ता उपरे विजय लाभ करि पारिबो। एई अभिप्राय रे महाबाहु संबोधन दिया जाइछि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सवितु। श्रीमद् भागवत गीता सोपनिषु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग नाम तृतीय अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः।